दो तीन सवाल खड़े होते हैं इस पे। क्या ये फेल्योर है मोदी सरकार का, जिस तरह का आतंकी हमला हुआ? आम नागरिकों के बीच में जो छिपे हुए देश के दुश्मन हैं, क्या उसमें से सेना घर में घुस के निकालेगी? पूछ के मारा गया। असली बात यह है कि वो भी केवल पुरुषों को मारा गया, स्त्रियों को नहीं मारा गया। और ये कहा गया जाओ मोदी को बता देना। अरे वो ठीक है। आतंकवादी जो हमले हुए हैं उस पर रिपब्लिक हिंदुस्तान लगातार कई दिनों से कवरेज कर रहा है, और कवरेज में हम ये कर रहे हैं कि एक निष्कर्ष निकले कि आतंकवाद खत्म कैसे हो, कैसे खत्म किया जाए आतंकवाद को, जो कैंसर की तरह पूरे दुनिया में फैल गया है। और हम इंटेलेक्चुअल लोगों को बुला रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे आना होगा। ऐसे एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ कैलाश जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और इस मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा सिर्फ यही है हमारा कि आतंकवाद को आखिर ख़त्म कैसे किया जाए। क्या पानी रोक देने से, पानी रोक देने से, वीज़ा पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ न लाने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हमारी राय जानने के लिए। देखिए, बात यह है कि एक दो विषय जो भी उठ रहे हैं कि पानी रोक देंगे तो समस्या का हल होगा, वीज़ा रोक देंगे तो समस्या का होगा, मुझे लग रहा है कि इससे कहीं ज़्यादा 5 जो सरकार ने त्वरित निर्णय लिए हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, बशर्ते उनको कड़ाई के साथ पालन किए जाए विषय। दूसरी बात यह है कि इस आतंकी घटना ने, पिछली आतंकी घटनाओं से ये थोड़े एक अलग प्रकार का घटना हम समझ पा रहे हैं। उसका कारण है कि पिछली आतंकी घटनाओं में देश में केवल नरसंहार होता था, जिससे कि वह क्षेत्र विशेष ही प्रभावित होता था। लेकिन ये एक ऐसी आतंकी घटना है जो बहुत ही साजिश के तहत इस प्रकार से किया गया है कि एक छोटे से जनसंख्या को ही टारगेट करते हुए पूरे देश को रिमोट की कंट्रोल की तरह वाइब्रेट कर देना। तो ये एक विषय है। दूसरा बात यह है कि यह बार बार बोला जा रहा है कि धर्म पूछ के जो बात की गई है, तो कहीं ना कहीं देश में कम्युनल राइट को प्रोवोक करने के लिए और साथ ही साथ सैलानियों पे हमला जो किया गया, पर्यटकों पे हमला किया, तो पर्यटक तो पूरे देश के हो सकते हैं। तो यह एक संदेश भी है हम भारतीयों के लिए भी, हम सब लोगों को हर चीज़ भूल के देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। और जो मैं मीडिया से देखा हूँ, न्यूज़ से देखा हूँ, हमें थोड़ी सी खुशी भी है कि हमारे देश के सरकार के साथ विपक्ष भी पूर्ण रूप से खड़ा है। हालांकि अभी भी देश में कुछ छिपे हुए गिद्ध बैठे हैं जो सरकार के मंशा पे तमाम तरीके के सवाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। दो तीन सवाल खड़े होते हैं इस पे। क्या ये फेल्योर है मोदी सरकार का, जिस तरह का आतंकी हमला हुआ? 2 घंटे तक पता चला कि सेना आई ही नहीं, और पर्यटक स्थल पे सेना क्यों नहीं मौजूद थी? देखिए, ये जो आप फेल्योर वाली बात कर रहे हैं, मैं एक आपको विषय से थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। हम अपनी गाड़ी की खूब बढ़िया सर्विसिंग करा के चल रहे हैं, और रास्ते में एकाएक ही कुछ ऐसा हुआ कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो आप क्या हमारी फेल्योर कहेंगे या सर्विस करने वाली की फेल्योर कहेंगे? तो ये दोनों विषय अलग हैं। सरकार उसकी जांच कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि उस पूरे विषय में जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। दूसरी बात यह है कि जो आप बोल रहे हैं फेल्योर के बाद, सेना हमारी ज़रूर वहाँ पे थी, बहुत सारे विषय थे, लेकिन आम नागरिकों के बीच में जो छिपे हुए देश के दुश्मन हैं, क्या उसमें से सेना घर में घुस के निकालेगी? ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। हालांकि हमारी सरकार लोगों को चिन्हित करने के लिए वीज़ा को वापस करना और बहुत सारी चीज़ें कार्य कर रही है, और उन सब में हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परमाणु बम का किस लिए रखा है, राफेल किस लिए राफेल रखा है, उसका प्रयोग करिए या परमाणु हमला कर दीजिए। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने ये कह दिया कि परमाणु बम उधर भी है। क्या अभिप्राय है, कैसा बयान है ये फारूक अब्दुल्ला जी? नहीं, देखिए, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और उस दृष्टिकोण से बताऊँ तो परमाणु बम का उपयोग केवल हमला करने के लिए नहीं होता है। परमाणु बम का उपयोग ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। तो एक बात तो है कि एक परमाणु हमला 1945 के आसपास पूरे विश्व ने देखा है। 2 परमाणु बम गिराए गए थे, उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, पर्यावरण के दृष्टि से बहुत खतरनाक होता है।
दूसरी बात आपने राफेल की बात की, तो सही बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हम सब लोगों ने जब भी सुरक्षा पे समझौता होता है और हथियार उपकरण खरीदे जाते हैं तो दिखाने के लिए और शो करने के लिए नहीं किए जाते हैं। और निश्चित ही भारतीय तिलक उलक भी लगाया गया था। हाँ, देखिए वो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, भारतीय उससे कुछ नहीं कर रहा, मैं उसमें मान्यता पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो लोगों को आप क्या कहेंगे, उन लोग जो लोग नहीं, हमारी सेना पूर्ण रूप से सक्षम है। और जब चूंकि पूरी हालात की जायजा लेने के बाद जब हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह दिशा निर्देशित करेंगे, हमारी सेना पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और ये पाकिस्तान आप क्या किए, ये 75 वर्ष पहले बना हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है, वो कब खत्म हो जाएगा ये देश कभी नहीं जानता है। एक बात बताइए, आतंकवाद, जो लोग आतंकी बनते हैं, ये क्या ब्रेन वॉश किया जाता है इनका, कैसे ये आतंकी बन जाते हैं? हाँ, ये विषय आपका प्रश्न अच्छा है। हाँ। और जो कि इस घटना में हमको दिख रहा है कि पूछ के मारा गया। धर्म पूछ के मारना मतलब कोई आदमी इतना बेवकूफ मूर्ख मैं कहूँगा। हाँ। पूछ के मारा गया। असली बात यह है कि वो भी केवल पुरुषों को मारा गया, स्त्रियों को नहीं मारा गया। और ये कहा गया जाओ मोदी को बता देना। अरे वो ठीक है, तो ये तो मानसिकता का परिचय है ही, शायद यही होता है। उसमें भी बहुत ही शर्मनाक कहना पड़ रहा है कि कलमा पढ़ने के बाद भी उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो वह वस्त्रों को उतरवा कर अपना कुछ देख रहे थे। तो ये बहुत ही शर्म, ये दूषित मानसिकता का परिचय है और कह ले कि ये मेंटल डेड ब्रेड का शिकार लोग हैं। आखिरी सवाल, अब आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, भारत सरकार अपनी पूरी शक्ति से उस पर लगी हुई है और विश्लेषण कर रही है कि जो 5 निर्णय गए हों कितने कारगर साबित होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है 5 तो अभी त्वरित हुए हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रकार के निर्णय सरकार लेगी। लेकिन यह है सुरक्षा के मद्देनज़र उसका सार्वजनिक घोषणा भले नहीं करे, और चाहे सरकार जो भी निर्णय ले, चाहे सार्वजनिक रूप से ले चाहे गुप्त रूप से ले, हम सब देश के साथ हैं। देश में जो काफ़ी इस समय माहौल बना हुआ है, वो हमारे रिपब्लिक हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, देश में आतंकी घटना के माध्यम से मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि आतंकी घटना के माध्यम से देश में आपसी सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। इसकी चिंता देश के हर नागरिक को करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। रिसर्च स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनकी बातों का सुनना चाहिए और इनकी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि ये सही निर्देश देते हैं और सही चीज़ों को सोचते हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, कैलाश जी के साथ, धन्यवाद।